बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपको गठिया के दर्द का इलाज बता रही हूँ, जो कि जिन लोगों को शुगर भी हो जाता है और शुगर जिनको होता है वो ऐसी चीज़ें नहीं खा पाते जो कि उनको मसला होता है या मीठी होती हैं, वो गठिए के दर्द में नहीं खाते। और शुगर जो होता है, जो लोगों को जो गठिए के दर्द की वजह से ये होता है कि उनकी जो जोड़ होते हैं वो जुड़ जाते हैं और उनकी शुगर भी हाई हो जाती है और वो बड़े परेशान होते हैं मरीज़। और मैं इनके मरीज़ों के इलाज के लिए जो मैं आपको दवाइयाँ बता रही हूँ वो बहुत ही नहायत ही आसानी से आपको मिल जाएंगी और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है ये दवाई। और गठिए का दर्द जो है बहुत ही तकलीफ़ दे होता है, ना इंसान काम कर सकता है, उसके जोड़ जुड़ जाते हैं, ना वो चल फिर सकता है मरीज़, और बहुत तकलीफ़ दे ये बीमारी होती है। और ये बहुत से लोगों को मरीज़ों को जब ये तकलीफ़ होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वक्ती तौर पे तो उनको आराम आ जाता है, और मगर दूसरी चीज़ें उनकी जो अज़ा हैं जिस्म के अंदरूनी वो ख़राब हो जाते हैं और वो उनके जो मैदा जिगर ये चीज़ें जो है इन पे बहुत असर करती हैं दवाइयाँ। और अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो हैं बहुत गर्म होती हैं जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनको गर्मी भी बहुत शिद्दत से लगती है और पानी की जो प्यास है वो भी शिद्दत से लगती है। इसलिए मैं जो दवाइयाँ बताती हूँ उससे ना आपको प्यास लगेगी और ना आपको शुगर का हाई होगा, बल्कि आपका बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा शुगर, और गठिया का दर्द तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और शुगर भी आपकी इस दवाई से चली जाएगी। और मैं जो आपको दवाइयाँ बताती हूँ वो आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सूरजजान शीरी। ये सूरजजान शीरी बहुत ही अच्छी दवाई है और ये बादाम की शक्ल की होती है और इसकी जो शक्ल होती है वो थोड़ी सी मिट्टी से कलर की होती है। और ये इसकी पहचान मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको लेने में आसानी हो और मेरे मरीज़ों को परेशानी ना हो कि हमारे को कोई और चीज़ दुकानदार ना दे। और सूरजजान शीरी जो है ये मीठी होती है और खाने में वैसे तो फीकी है, मगर इसका नाम शीरी इसलिए रखा गया है कि ये खाने में आसानी से कुट भी जाती है और इसका पाउडर आपने बनाना है सूरजजान शीरी का। और दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको अलसी जो है ये आपको पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। ये खटमल नुमा होती है और रेड कलर की होती है, छोटी छोटी सी, और ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी अलसी। और दूसरी है मेथी दाना। मेथी दाना जो है ये हम अचार में भी इस्तेमाल करते हैं और हमारे किचन में मौजूद होता है और हम खाने में इस्तेमाल करते हैं मेथी दाना, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद ये भी चीज़ है और ये भी गठिए के दर्द के लिए बहुत ही नहायत फ़ायदेमंद है। और कलौंजी जो कि शफ़ा है, अल्लाह ताला ने मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज बताया है कलौंजी, जो कि हर मरीज़ हर खा सकता है कलौंजी, और ये हमारे खाने में भी इस्तेमाल होती है, हमारे अचार में भी इस्तेमाल होती है। और सौंठ जो है ये अदरक की सूखी हुई होती है सौंठ, और इस सौंठ को हम जो सुखा लेते हैं अदरक को इसकी सौंठ बन जाती है और ये बाज़ार में भी बहुत अच्छी साफ़ सुथरी मिल जाती है। ये आप सौंठ ले लें और इसके साथ आपने काला नमक लेना है और काला नमक जो है वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसके साथ आपने शुगर के लिए जो है ये गठिए के दर्द की सारी दवाइयाँ हैं, और इसके बाद आपने शुगर के लिए गुड़ मार बूटी जो है ये शुगर को बिल्कुल ख़त्म कर देगी आपको। और ये गुड़ मार बूटी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। ये जड़ी बूटी होती है, ये पत्तों की तरह होती है और इसमें डंडियाँ होती हैं गुड़ मार बूटी में, ये आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये सब चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है और इनका आपने पाउडर बनाना है अच्छी तरह। पाउडर बनाने के बाद आपने इसका आधा चमचा आपने पानी के साथ लेना है और
اس کے ساتھ آپ نے پیدل ضرور آدھا گھنٹہ چلنا ہے. پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کی شوگر بھی آپ کی کنٹرول میں رہے گی اور آپ کے گٹھیے کا جو درد ہے وہ بھی ختم ہوتا جائے گا اور آپ کے جوڑ کھلتے چلے جائیں گے. اگر آپ آدھا گھنٹہ پیدل نہیں چل سکتے، پہلے آپ کو تکلیف ہوگی، مگر آپ کوشش آپ نے ضرور کرنی ہے تھوڑا پیدل چلنے کی. تو جن کے بہت زیادہ گٹھیے جوڑ جڑ گئے ہیں تو وہ پیدل نہیں چل سکتے، یہ میں جانتی ہوں، مگر پھر بھی وہ کوشش کریں اپنے ہاتھوں کو پیروں کو ہلانے کی، ورزش کرنے کی. اور دوسرا بندہ جو ہے تو اپنے مریض کا ہاتھ پاؤں اٹھانے کی کوشش کرے اس کی، اور اس طرح اس کو چلانے کی کوشش کرے تو وہ آدھا گھنٹہ تک وہ پیدل چلنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو یہ دوائیاں بہت زیادہ جلدی اثر کریں گی اور یہ دوائیاں ان کو بہت فائدہ مند ہوں گی. اس دوائی کھانے سے آپ کا پیٹ بھی درست رہے گا اور شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی. اگر آپ کا وزن کم کرنا ہے تو اس میں آپ زیرہ بھی ملا سکتے ہیں. جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ چلنے پھرنے سے مشکل ہوتی ہے ان کو گٹھیے کے درد میں اور شوگر میں بھی، تو وہ اس میں زیرہ بھی ملا لیں ہم وزن. جتنی آپ نے یہ دوائیاں لینی ہیں اس میں آپ نے زیرہ بھی شامل کر لینا ہے. جو زیرہ ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، ہمارے گرم مسالے میں استعمال ہوتا ہے. میں آپ کو اس لیے واضح طور پہ سارا بتا رہی ہوں کہ آپ کو آسانی سے ساری چیزیں آپ لے سکیں اور آپ کی سمجھ میں آ جائے. اور زیرہ ہم استعمال کرتے ہیں، گرم مسالوں میں ہوتا ہے ہمارا زیرہ، سفید زیرہ. آپ نے یہ سفید زیرہ بھی ہم وزن اس میں ملا لینا ہے جن کا وزن زیادہ ہے، اور جن کا کم وزن ہے وہ زیرہ استعمال نہ کریں. السی کو اگر آپ تھوڑا سا بھون کر بھی لے لیں تو وہ ایک چمچہ آپ کھائیں گے تو یہ بھی آپ گٹھیے کے لیے بہت مفید ہے. السی جو میں نے آپ کو اوپر بتائی ہے وہ کھٹمل کلر کی ہوتی ہے، ریڈ کلر کی. اور السی کو اگر آپ تھوڑا سا توے پہ تھوڑا سا ہلکا سا بھون لیں گے اور ایسا بھون لیں گے جیسے بھی توے پہ ڈالا، جیسے ہم زیرہ بھونتے ہیں، تھوڑا سا ڈالا اور اتار لیا، توا تیز گرم کر کے. اسی طرح آپ نے ایک السی کو بھون لینا ہے توے پہ، اور ایک چمچہ آپ نے یہ بھی گٹھیے کے لیے درد کے بہت مفید ہے، اور آپ نے ایک چمچہ کھانا ہے پانی سے. آپ نے یہ روزانہ السی کا ایک چمچہ بھی کھانا ہے. اور گٹھیے کے درد کی جو میں نے آپ کو دوائیاں لکھوائی ہیں اور بتائی ہیں ساری، یہ آپ نے ساری دوائیاں استعمال کرنی ہیں اور آپ کو اور اسے کم پیش نہیں کرنی ہے. آپ نے ہم وزن دوائیاں لینی ہے اور آپ کو یہ گٹھیے کا درد اور شوگر کا مرض آپ کا ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا. اور میں آپ کو آخر میں ایک اچھی بات بھی بتاتی ہوں جو کہ ہماری زندگی میں آتی ہیں. وہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جن لوگوں کے خیالات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے. اور دوست کو اپنے حال سے اتنا ہی واقف کرو کہ اگر دشمن بھی ہو جائے تو وہ نقصان آپ کو نہ پہنچائے. آپ اپنی باجی پروین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.